नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आप सबकी क्लास कौन सी है? पेपर थर्ड है। तो पेपर थर्ड है, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जो नहीं देखे हैं जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारी वीडियो। तो अब तक की जितनी भी क्लासें हैं आप ज़रूर से ज़रूर वॉच करें, और जो पहली बार चैनल पर जुड़े हैं ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक भी अवश्य करते रहें। आप सब मुझे कमेंट में बताइए कि आपका पेपर थर्ड क्या है। तो याद रखना, पेपर थर्ड है आपका मानव, क्या है? मानव विकास में आकलन के तरीके एवं तकनीक। मानव का विकास जो होता है उसमें आकलन के तकनीकी मतलब तरीके क्या हैं, आकलन किस तरह से करेंगे, और उसके बावजूद तरीके क्या हैं, तकनीकी क्या है मानव विकास के आकलन के लिए, यही आपको पेपर थर्ड में पढ़ना है। तो आप इंग्लिश में भी जान लें मेथड, और क्या है इंग्लिश में आपका? मेथड, ठीक, मेथड, मेथड्स एंड ओके, आप सबको पता ही होगा टेक्निक ऑफ असाइनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक। तो ये आपका पेपर थर्ड है। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है मानव विकास की विशेषताएं बताइए। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा है मानव विकास क्या है। फीचर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आप पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, फिलहाल इस बार भी पढ़ना ही है, ठीक। आपका मानव विकास आकलन एवं तरीके तकनीक में इसे पढ़ना ही है मानव विकास के बारे में, ठीक। मानव विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक विकास तथा परिवर्तन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो किसी व्यक्ति के जीवन भर होता है। ऐसी कई विशेषताएं हैं जो आमतौर पर मानव विकास से जुड़ी होती हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सॉरी बच्चों, उन विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आती है कि जो विकास होता है वो निरंतर होता रहता है। जी हाँ, विकास जो होता है निरंतर होता है, क्योंकि विकास की कोई सीमा नहीं होती है। विकास एक व्यक्ति के जीवन में शिशुअवस्था से वृद्धावस्था तक होता रहता है, ठीक। विकास क्रमिक होता है। जी हाँ, विकास का प्रत्येक चरण पहले चरण पर आधारित होता है और बाद के चरण पिछले चरण पर निर्भर होते हैं। और विकास प्रकृति और पोषण दोनों से प्रभावित होता है। विकास आनुवंशिकी और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, जिसमें व्यक्ति बढ़ता और विकसित होता है, ठीक। विकास प्रासंगिक रूप से प्रभावित होता है। संस्कृति, परिवार और अन्य सामाजिक और पर्यावरणीय कारक जिनमें एक व्यक्ति बढ़ता है और विकसित होता है, उनके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, ठीक, डाल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विशेषताओं में कि विकास विकासात्मक कार्यों को भी प्रभावित करता है। जो विकासात्मक कार्य होते हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। क्या ये विकास आपका? कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो विकास के प्रत्येक चरण में जुड़े होते हैं, ठीक। और इन कार्यों में एक व्यक्ति की प्रगति उनके समग्र विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक। विकास हमेशा सुचारू और पूर्वानुमेय नहीं होता है। जी हाँ, हमेशा सुचारू नहीं होगा विकास, न ही पूर्वानुमेय होगा, क्योंकि विकास विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकता है। जैसे हमेशा एक पूर्वानुमान पैटर्न का पालन नहीं कर सकता है, कभी कुपोषण हो सकता है, कभी कोई रोग हो सकता है, तो अनेकों तरह से वो प्रभावित हो सकता है, ठीक। इसलिए वो नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि मानव विकास है आपका सिलेबस में। तो मानव विकास की विशेषता क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यह फर्स्ट आता है। यह हमें यह समझाने में मदद करता है। जी हाँ, हमें यह क्या करता है? समझने में मदद करता है कि समय के साथ लोग कैसे बढ़ते हैं और बदलते हैं, ठीक। कैसे बढ़ते हैं उसके बावजूद बदलते हैं, ये हमें क्या करता है? समझने में मदद करता है। विकास के विभिन्न चरणों को समझकर हम किसी व्यक्ति के जीवन में होने वाले शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है, यह हमारे पालन पोषण और शिक्षण प्रथाओं को सूचित कर सकता है, ठीक। जो शिक्षण संबंधी प्रथाएं होती हैं उन्हें सूचित भी कर सकता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, आगे देखते हैं इसमें,
बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं और विशेषताओं को समझने से माता-पिता और शिक्षकों को स्वस्थ विकास का समर्थन करने वाले वातावरण बनाने में मदद मिल सकती है। यह सामाजिक नीतियों और प्रथाओं को सूचित कर सकता है, क्योंकि विभिन्न आयु समूहों को विकासात्मक आवश्यकताओं को समझने में से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जो मानव विकास को प्रभावित करने वाले अन्य क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत निर्णय और प्रथाओं को सूचित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, यह मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की हमारी समझ को सूचित कर सकता है, ठीक, क्योंकि यह जो विकास के विभिन्न चरणों को समझने से हमें उन कारकों को समझने में मदद मिल सकती है जो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान करते हैं, ठीक। यह सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेदों की हमारी समझ को सूचित करता है। जो सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेद होते हैं उनकी समझ को भी यह क्या करता है, सूचित करता है, सूचित कर सकता है, क्योंकि यह समझना कि विकास संस्कृति से कैसे प्रभावित होता है तो मानव अनुभव की विविधता को बेहतर ढंग से समझने और उनके सराहना करने में हमारी मदद कर सकता है। तो आई होप आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए सभी वीडियो वॉच करें पूरा।